माँ, ये लफ्ज कितना मीठा है ना कि जब इस लफ्ज को बोला जाता है तो यूं लगता है कि शहद की सारी चाशनी इस लफ्ज में समा गई हो। और क्यों ना समाए कि इस लफ्ज की अजमत ही इसलिए है कि ये ममता का गहवारा है। पर माँ जब बिछड़ जाती है तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। अपनी माँ को, अपने बाप को कफन में लिपटे देखना, उनके बेजान होते जिस्म को ताबूत में खुद से दूर जाते हुए देखना, उनके कब्र में उतरने की तकलीफ को महसूस करना, पहली बार कब्र की गीली मट्टी तले अपने जान से प्यारे रिश्तों को दफन महसूस करना और उस पहली रात को उनके ना होने के एहसास के साथ गुजारना, औलाद और फिर खसूसन बेटी पर ऐसे दुख और तकलीफ के निशान छोड़ जाता है जो कभी भूल जाने वाले नहीं होते। साथ छोड़ जाने वाले तो जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर शायद मिल ही जाएं, मगर जो दुनिया छोड़ दें और हमेशा के लिए बिछड़ जाएं, वो किसी मोड़ पर कभी नहीं मिलते। माँ के होते हुए घर के वो दरवाजे जो बिना आवाज के खुल जाते थे, माँ के बाद खुलते तो हैं, लेकिन उन्हें बिना आवाज खोलने वाली हस्ती, हमारे लिए मुंतजिर रहने वाली हस्ती हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी होती है। माँ के बाद जब भी मैके जाना हुआ, दरो दीवार, साजो सामान सब कुछ वही होता है। नहीं होती तो फकत माँ नहीं होती, मोहब्बत करने वाले वालिद नहीं होते। ऐसा लगता है जैसे इन तमाम पीछे छोड़ी चीजों से भी राब्ता कट गया हो। उस घर में बहन भाई तो होते हैं, मगर रिश्तों की हरारत और मोहब्बत की वो गर्मी माँ बाप अपने साथ ही ले जाते हैं, क्योंकि वालिदैन घर की रूह होते हैं। उन जैसा प्यार तो कोई नहीं कर सकता, मगर उस जैसा प्यार देने की कोशिश भी नहीं की जाती। वालिदैन के जाने के बाद घर के दरो दीवार तो वही रहते हैं, लेकिन उस घर से बेटियों का रिश्ता ही बदल जाता है। उस घर में जाकर अम्मी अब्बू की लाडली बेटी बन जाने वाली लड़की उसी घर में अब बहन की हैसियत से जाने और निभाने लगती है। माँ बाप से बेजा लाड और जिद इस यकीन से करना कि माँ बाप से कह दिया है तो अब ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मगर अब जब वो वालिदैन साथ ही नहीं तो कोई ख्वाहिश कैसे जन्म ले। माँ की मौजूदगी में तो बीमार होना भी एक नेमत था, क्योंकि इस दौरान वो अपनी सारी तवज्जो, अपनी तमाम तर मोहब्बतें और दुआएं निछावर कर देती थी। पर अब बीमारी कितनी ही शदीद क्यों ना हो जाए, कौन है जो उसकी तरह देखभाल करे, दुआएं करे। भाई तो शादी के बाद अपने काम और अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि कई हफ्तों और महीनों बहन की खैरियत पूछने के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकते, और बहनें इसी वजह से अपना आना जाना ही उस घर में कम कर देती हैं। और कहीं भाई मोहब्बत में बहन को बार बार पूछ भी ले, उस घर में इसरार से बार बार बुला भी ले, तो भाभी के तेवर ही बदल जाते हैं, क्योंकि बहैसियत बेटी वो उस दर्द को अपनी जात और अपनी बहन के लिए तो शिद्दत से महसूस करेगी, मगर अपनी नंद की उस तकलीफ को एक माँ या बेटी बनकर नहीं सोचती। और वो बहन इस वजह से कि भाभी के इस बदलाव का अगर भाई से जिक्र कर लिया तो भाई का घर खराब ना हो जाए या भाई परेशान ना हो जाए, वो अपने खोल में ही सिमट जाती है। और भाई का वो घर जो कभी इसका जान से प्यारा मैका था, उसमें जाना बहुत ही कम कर देती है। और फिर ये शिकवा किया जाता है कि बहनें अब बदल गई हैं। इस वीडियो के जरिए मैं अपने हर देखने वाले भाई भाभी या उन रिश्तों से दरखास्त करती हूँ कि अपनी बहनों के, अपनी नंदों के उस दुख को महसूस करें जो उनका मैका छूट जाने पर उनके दिल में हर रोज एक तूफान मचा देता है। अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ होकर अपनी बहनों की जात को फरामोश ना करें, ना उनके कम राब्तों को उनकी अना समझें। जैसे आप अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते हैं और अपनी औलाद को अपनी जिंदगी में और इस दुनिया से जाने के बाद भी एक साथ इत्तेफाक से देखना चाहते हैं, वैसा ही अपनी बहनों और अपनी नंदों के लिए सोचें। ये ठीक है कि माँ बाप का नेमुल बदल तो कोई भी नहीं, लेकिन गौर करने की बात है कि इस जुमले को अपनी जात पर लागू करके हम में से बेशतर लोगों ने अपनी बहनों, अपनी नंदों को मोहब्बत और हरारत की उस गर्मी से भी क्यों महरूम
मासूम कर दिया है, जैसी मोहब्बत बचपन में एक भाई की एक बहन के साथ बेलौस फिक्र, हिफाजत और तवज्जो वाली होती थी। क्यों हमारी मसरूफियत ने हमारे प्यार पर फोकियत हासिल कर दी, और क्यों एक बहन या एक बेटी अपने वालिदैन के दुनिया से जाने के बाद बाकी सब रिश्तों के होते हुए भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी खुद को अकेला महसूस करती है। बहनों को अपने भाइयों से सिर्फ तवज्जो और मोहब्बत की गर्मी चाहिए होती है, कोई माल या जायदाद में हिस्सा नहीं। भाई को बाप की जगह इसलिए ही कहा जाता है। अगर आप अपनी बहनों पर कुछ खर्च करते हैं तो क्या अपनी कीमती चीज यानी अपना वक्त वैसे ही उनको वालिदैन के होते या उनके जाने के बाद दे रहे हैं, जैसे आप अपने बेटे से बहैसियत भाई ये तवक्को और ख्वाहिश रखते हैं कि वो आपकी बेटी का ख्याल रखेगा? इस बात का जवाब आपके पास है। जरूरत सिर्फ इस बात पर गौर करने की है।